किसी मनुष्य पर इतना निर्भर होना अच्छी बात नहीं है, इस साईं बाबा पर भी नहीं। अरे निर्भर होना ही है तो उस मालिक पर हो जो कल भी था, आज भी है और आने वाले कल में भी रहेगा। उस पर विश्वास करो, वो हमेशा तुम्हारे साथ होता है। उसे अनुभव करो, उसे मन की आंखों से देखो, वो हमेशा तुम्हारे साथ होता है। नानावली, वो मालिक कभी अपने भक्तों को निराश नहीं करता। नूरबाजी, मैं मालिक नहीं हूं। मेरे गुरुदेव मेरा इंतजार कर रहे होंगे, मैं चलता हूं। हर किसी को एक दिन जाना ही है नूरबाजी। समझाओ तुम्हारे इंसान को मालिक। वो जानता है कि यहां हर कोई एक दूसरे से मिलता है सिर्फ बिछड़ने के लिए, फिर भी इंसान भावना के अधीन हो जाता है। इंसान गलतियों का पुतला है, इसीलिए तो एक के बाद एक गलती करता है। वो अपनी भलाई बुराई ठीक तरह से नहीं जानता तो दूसरों का भला किसमें है कैसे जानेगा। तुम बलवान हो, अपने बल का प्रयोग करके दूसरों को झुका सकते हो। इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम समाज का भला किसमें है ये जानते हो। इंसान को यही जानना चाहिए कि उसका हित, उसका भला मालिक की भक्ति करने में ही है, अपनी शक्ति का प्रयोग करने में नहीं। इंसान को नेक काम करने चाहिए, भूखे प्यासों की भूख प्यास मिटानी चाहिए, बेसहारों का सहारा बनना चाहिए। तब खुद मालिक उसके भले बुरे का सोचेगा। मालिक पर विश्वास करो, इसी में इंसान का भला है। सबका मालिक एक। कौन रोएगा और कौन हंसेगा ये इंसान के कर्म तय करते हैं, इंसान नहीं। कर्म अच्छे होंगे तो वो हंसता है, मुस्कुराता है, खुश रहता है और दूसरों को भी खुश करने की कोशिश करता है। लेकिन जिस इंसान के कर्म बुरे होंगे वो हमेशा क्रोध में रहेगा, दूसरों से ईर्ष्या करेगा, नफरत करेगा। वो न खुद कभी खुश होगा न कभी दूसरों को खुश करने की कोशिश करेगा, क्योंकि दूसरों को खुश देखकर वो अंदर ही अंदर जलता जो रहता है। इसलिए दूसरों को रुलाने की कोशिश करोगे तो खुद भी रोगे, क्योंकि यही तो उसका दस्तूर है। एक हाथ से दो, दूसरे हाथ से लो, जैसा करो वैसा भरो। इंसान रोते हुए इस दुनिया में आता है और दुनिया को छोड़कर जाते हुए अपनों को रुलाता हुआ जाता है। लेकिन जाते समय उसी इंसान के दिल में समाधान होता है। जो दूसरों के लिए जीता है वही इंसान मुस्कुराते हुए जाता है। सबका मालिक एक। इंसान को हमेशा अपने आप पर संयम रखना चाहिए। अचानक किसी निर्णय पर नहीं पहुंचना चाहिए। जल्दबाजी में न कोई फैसला लेना चाहिए न कोई राय बनानी चाहिए। पहले सामने वाले को समझना चाहिए, परखना चाहिए। घटने वाली घटनाओं में अर्थ ढूंढना चाहिए। ऐसा क्यों हो रहा है, कम से कम ये जानने की कोशिश करनी चाहिए। कभी कभी जो हम देखते हैं वो सच नहीं होता और कभी कभी जो हम सुनते हैं वो भी सच नहीं होता। हम जो देखते हैं सुनते हैं उसे सच
इसलिए मान लेते हैं क्योंकि उस बारे में हमारा ज्ञान अधूरा होता है। विवेक विश्वास का एक रूप है। जहां विवेक है वहां विश्वास है, और जहां विश्वास है वहां विवेक है। विवेक और विश्वास ही इंसान को सब्र का पाठ पढ़ाते हैं। जो सब्र करना जानता है वो कभी निराशा का साथ नहीं देता। सबका मालिक एक। पति पत्नी तो जन्म जन्म के साथी होते हैं। दोनों एक दूसरे को जन्म जन्म का साथ देने का वचन देते हैं। पति के इस वचन पर भरोसे पर ही तो पत्नी अपनी ससुराल में प्रवेश करती है, और जब जान जाती है कि शादी के समय ली गई शपथों को पति तोड़ रहा है, वचनों को नहीं निभा रहा है, पत्नी का साथ नहीं दे रहा है, तब पत्नी पर मानो पहाड़ टूट पड़ता है। उसे लगता है कि सारी दुनिया उसके खिलाफ हो गई है। लेकिन यही पति जब अपनी हर शर्त पूरी करता है, अपना हर वचन निभाता है, पत्नी के हर दुख सुख में उसका साथ देता है, तब सारी दुनिया खिलाफ होने के बाद भी पत्नी का हौसला टूटता नहीं, उसका विश्वास डगमगाता नहीं। शादी के बाद अपना घर, अपना मायका छोड़कर पराये घर को अपना घर बनाने के लिए आई नई दुल्हन का ससुराल वालों को आदर करना चाहिए। उसे अपने परिवार का सदस्य बनाना चाहिए। उसके साथ बेटी जैसा व्यवहार करना चाहिए। उसे कभी यह एहसास ना हो कि वो पराई है। उसी तरह बहू को भी अपने ससुराल वालों का मान सम्मान करना चाहिए। तभी तो घर परिवार सुखी होता है, तभी तो हर कोई खुश रहता है। और जब हर कोई खुश होता है तो मालिक भी खुश होता है। सबका मालिक एक। मालिक पर कभी शक संदेह नहीं करना चाहिए। मालिक जो भी करता है इंसान की भलाई के लिए ही तो करता है। इंसान विकारों के अधीन होता है, इसलिए स्वार्थी बन जाता है। लेकिन मालिक तो निर्विकार है, इसलिए निस्वार्थी है। स्वार्थ उसे छू भी नहीं सकता। वो हमेशा दूसरों के बारे में सोचता है, अपने बारे में नहीं। वो हमेशा देता है, लेता नहीं है। उसकी कोई मांग है तो वो है भक्ति, आस्था और श्रद्धा। वो चाहता है इंसान उस पर विश्वास करे, क्योंकि विश्वास से दिल में आस्था को पैदा करता है, श्रद्धा को जगाता है। विश्वास ही मालिक और इंसान के दिव्य रिश्ते की नींव बन जाता है। विश्वास होगा तो इंसान मालिक के इरादों पर शक संदेह नहीं करेगा। मालिक की लीला से परेशान नहीं होगा। लेकिन विश्वास जब अत्यधिक प्रेम में बदल जाता है तब इंसान परेशान होता है। उसे लगता है कि वही मालिक का सुरक्षा रक्षक है, वही मालिक का शुभ चिंतक है। यह विचारधारा गलत है।
मालिक सर्वशक्तिमान है, उसे कोई जरूरत नहीं है सुरक्षा की। मालिक ही ऐसी लीला करता है जिससे सबकी सुरक्षा हो। बस मालिक की लीला को जानो, समझो, फिर कोई परेशानी नहीं होगी। दिल में कोई बेचैनी नहीं होगी। सबका मालिक एक मालिक। आज पता चला है कि इंसान का जीवन एक कुरुक्षेत्र है, क्योंकि इंसान की जिंदगी में ऐसे कई पल आते हैं जब उसे अपनों को दुख देना पड़ता है, उनके खिलाफ जाना पड़ता है, उन्हें नाराज करना पड़ता है। सबका मालिक एक। खुशी हो रही होगी ना तुम्हें अपने भक्त का दिल तोड़कर? क्या मिलता है तुम्हें अपने भक्त की इस तरह से परीक्षा लेकर? क्या अपने भक्त के आंसू देखकर तुम्हारा दिल नहीं पसीजता? क्या उसे मजबूर देखकर तुम मजबूर नहीं होते? तुम तो भक्त की खुशी में ही अपनी खुशी ढूंढते हो। वो मुस्कुराता है तो तुम्हारे होंठ पर मुस्कुराहट आती है, लेकिन जब उसे दर्द होता है, वेदना होती है, तब क्या तुम्हें उसका अनुभव होता है मालिक? एक बात मत भूलो मालिक, जब तुम अपने भक्तों की परीक्षा लेते हो तब तुम्हारी भी परीक्षा होती है, और उस परीक्षा में भक्त को ही नहीं तुम्हें भी खरा उतरना होता है। सबका मालिक एक। सावधान, तुम जानती नहीं हो कि तुमने क्या आशीर्वाद दिया है। तुम ये भी नहीं जानती हो कि वो मालिक क्या सोचता है, क्या क्या करता है। जब तुम किसी को दुआ या बद्दुआ देती हो तो वो सच तब होता है जब उसके पीछे तुम्हारा कमाया पुण्य होता है। तुमने आशीर्वाद तो दे दिया, सौभाग्यवती भव, और अगर तुम्हारे आशीर्वाद को उस मालिक का आशीर्वाद प्राप्त हो गया तो तुम्हारा आशीर्वाद सच हो जाएगा। परंतु तुम्हारा आशीर्वाद सच होने के लिए तुम्हारे खाते में पुण्य नहीं है। अगर तुम्हारे मुंह से निकला हुआ शब्द सच हुआ तो जिस बहू का तुम तिरस्कार करती हो वो सदा सुखी होगी, सौभाग्यवती होगी। ये याद रखना, और ये भी याद रखना कि इंसान चाहे कुछ भी चाहे, होता वही है वो मालिक जो चाहता है। सबका मालिक। खुश मत हो खुश, और ना ही इसे अपनी जीत समझ। तुम जानते नहीं हो इंसान जिसे तुमने अपने घर से निकाला है वो तुम्हारा अपना भाग्य था। तुमने खुद अपने भाग्य को ठोकर मारी है और तुम हंस रहे हो। अपनी गलती का एहसास तुम्हें तब होगा जब तुम्हारा फेंका हुआ हर पासा उल्टा पड़ेगा और छोटी छोटी बातों पर तुम्हें अपमानित होना पड़ेगा। कोई खुशी नहीं मिलेगी तुम्हें, हर सुख तुम्हारे साथ छोड़ देगा और दुख
कुटिलता से मुस्कुराकर तुम्हें हर पल परेशान करेगा, तब तुम्हें अपनी इस जीत का पछतावा होगा और तुम अपने भाग्य को तलाश करोगे, ढूंढोगे उसे। तो फिर जो कल करना है वो आज क्यों नहीं? जिसे कल पूरे आदर सम्मान के साथ घर में लेना ही है, उसे आज आदर के साथ घर में क्यों नहीं लाते हो? अब भी वक्त है। तुम्हारा भाग्य गांव के किसी मोड़ पर ही होगा। आवाज दो उसे, रोको और वापस बुलाओ। दिल बड़ा है तुम्हारा तो माफी मांगो। उससे भी नहीं मांगोगे तो भी भाग्य तुम्हें माफ कर देगा, लेकिन जल्दी नहीं की तो वक्त तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा और तुम दुखों की चक्की में पिसने शुरू हो जाओगे। तब तुम्हें मालिक की याद आएगी। अब नहीं आती, क्योंकि तुम्हारे जैसा इंसान अपने को मालिक समझने की भूल करता है। सबका मालिक एक।